जूठन खा रहे थे जब तक, जूठन खा रहे थे जब तक, तो सब चुप थे, सब ठीक था। झूठन लिख दिया तो बवाल हो गया। वो कहते हैं अक्सर मुझसे, वो कहते हैं अक्सर मुझसे कि ये तुमने साहित्य का क्या मजाक बना रखा है, तुम साहित्य का मतलब बिगाड़ रहे हो। बताओ, साहित्य भी कभी दलित होता है? मैं चुटकी लेता हूं कि यार, जब इस देश में कुदरत की श्रेष्ठतम रचना मनुष्य, जब नीच, शूद्र, दलित, मलेच्छ और अछूत हो सकता है, तो ये साहित्य कौन बड़ी बात है? असल में तो तुम्हारे दरवाजे पर उजियारा है, कब से उजियारा है सत्ता का, साहित्य का। मेरे पास तो एक खौफनाक ठिठुरती लंबी काली रात है, पर अब मुझे फक्र है, नाज है, क्योंकि अब मेरे पास कलम है, अल्फाज है। और तुम्हें डर है, अब तुम्हें डर है, क्योंकि एसी कमरों में मखमली बिस्तर पे बैठकर कॉफी पीते हुए जिस गरीबी, लाचारी और शोषण का सौंदर्यात्मक वर्णन जो तुमने किया है, वो मेरे जीवन की एक छोटी सी दास्तान के सामने फीका दिखाई पड़ता है। मेरे करोड़ों देवी देवताओं को अपने भीतर समा लेने वाली जिस गाय का दूध पीकर तुम्हारी बनभोती ने सिर्फ कर्मकांड रचे हैं, मरने के बाद उसी गाय को मुन्नर चाचा की छुरी से भी तेज गिद्धों की चोंच से बचाते हुए उसी की मांस की सड़ांध में हमारे मुर्दैया ने न जाने कितने तुलसी उपजे। अब तुम्हें डर है क्योंकि मेरी कलम, तुम्हें डर है क्योंकि मेरी कलम तुम्हारे इतिहास के पन्नों को चीरती हुई तुम्हारे सारे कारनामों को इंसानियत के तराजू में बराबर तोलती है। मेरे अल्फाजों में लय है, धार है, तीखापन है, एकलव्य के तीरों की तरह। मेरी कलम द्रोणाचार्य की गरुता के सारे राज खोलती है, और तुम अब बौखला कर कहने लगे हो कि मेरी कलम बहुत बोलती है।